जय श्री राधे कृष्ण। कथा, कथा का नाम आते ही व्यक्ति के मन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नई तरंग पैदा हो जाती है। कथा चाहे सत्यनारायण की हो, कथा चाहे भागवत महापुराण की हो, कथा। और जब तक जीवन में कथा नहीं है तो जीवन में रंग नहीं आता। जैसे एक होता है कथा और एक होता है कथा। पान में आप चूना डालो, सुपारी डालो, तरह तरह की चीज़ें डाल दो, तंबाकू डाल दो, लेकिन जब तक कथा में, जब तक पान में कथा न डालो तो होठों पे लाली नहीं आती। उसी तरह से जब तक मानव के जीवन में कथा नहीं आती तब तक मानव के जीवन में लाली नहीं आती। जीवन जीने की कला तो सभी सिखा सकते हैं, लेकिन जीवन जिया सही तरीके से जाए ये सिर्फ कथा से ही मिल सकती है। जीते तो सब हैं, कुछ जीते हैं, कुछ जी लेते हैं, और कुछ लोग जीने के लिए ही जीते हैं। लेकिन क्या हम सही दिशा में जी रहे हैं? कोई घुट घुट के जी रहा है, कोई रह रह के जी रहा है, कोई सह सह के जी रहा है, कोई अनुराग में जी रहा है, कोई विराग में जी रहा है। जी सभी रहे हैं, लेकिन सही दिशा में जिए ये सबके साथ नहीं हो रहा है। हम प्रयत्नशील बने, मानव की दशा खराब क्यों है? इसलिए क्योंकि उनकी दिशा सही नहीं है। मंडलीक मणि रावण राव, रावण को गोस्वामी तुलसीदास जी मंडलीक मणि की संज्ञा देते हैं। मंडलीक मणि, रावण के पास क्या नहीं था? ज्ञान की खान रावण था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसको राक्षस बना दिया। वरना जिसके इष्ट भगवान शिव, जिनकी पूजा हम करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने अपने 10 शीश काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। और भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। लोग कहते हैं कि रावण की दुर्दशा हुई, हम तो कहते हैं रावण की दुर्दशा कहाँ हुई? अरे जिनको मारने के लिए नारायण स्वयं अवतरित हों, वो भला नरक में जा सकता है? भगवान के द्वारा मारे गए जितने भी राक्षस थे सब वैकुंठ को प्राप्त हुए। कथा विचारों को पवित्र करती है। जैसे हम लोग अपने को पवित्र करने के लिए स्नान करते हैं गंगा में, यमुना में, उसी तरह से कथा भी हमें पवित्र करती है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं सकल लोक जन पावनी गंगा। ये कथा गंगा है, ये कथा भागीरथी है। सकल लोक जन पावनी गंगा, समस्त जगत को पावन कर देने वाली ये कथा गंगा है। ये वो गंगा जिसमें हम स्नान करने जाते हैं, तो गंगा में स्नान करने के लिए आप जाते हैं बिना स्नान किए, और बिना स्नान किए गंगा में कभी स्नान करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा माँ है। प्रायः प्रयत्न यही होना चाहिए कि जब गंगा में स्नान करने के लिए जाएं तो पहले घर से स्नान करके जाएं। वो महाकुंभ में और जो शाही स्नान होता है
जितने भी संत महंत महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर ये सब स्नान करने के लिए जाते हैं तो पहले से वो स्नान करके और पूरे साजो श्रृंगार के साथ गाजे बाजे के साथ गंगा स्नान करने जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सो करके उठे और लघु शंका दीर्घ शंका करके बिना नहाए आप गंगा में कूद पड़े। नहीं, ये गंगा की अपवित्रता है। तो स्नान करके जाएं। और भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं, सामूहिक रूप से कहीं हो रहा है, कोई नहा के पहुंच रहा है, कोई बिना नहाए पहुंच रहा है, सुन सभी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कथा सुनने के लिए जाओ तो कुछ न कुछ साथ लेकर के जाओ, रुपया पैसा चढ़ाओ, संपत्ति लेकर जाओ। तो यहाँ पर भी संपत्ति लेकर ही कथा श्रवण करना चाहिए, लेकिन वो संपत्ति किसकी हो? श्रद्धा की संपत्ति। श्रद्धा की संपत्ति लेकर वहां जाना पड़ता है। व्यक्ति गंगा स्नान करने हरिद्वार जाता है, ऋषिकेश जाता है, काशी जाता है, बनारस जाता है, त्रिवेणी जाता है, जाना पड़ता है। अब गंगा बह करके तो आपके द्वार पर आएगी नहीं, यमुना मैया बह करके तो आपके द्वार पर आएंगी नहीं। गंगा में स्नान करना है तो हमको घाट तक जाना पड़ेगा। लेकिन कथा गंगा ऐसी गंगा है कि जहाँ पर जाना नहीं पड़ता, ये कथा गंगा खुद बहती हुई आपके द्वार तक आ जाती है, आपके आंगन में आ जाती है, आपके घर में आ जाती है। कथा स्वयं चल करके आती है और आपको मानसिक पवित्र करके हुए बहती आगे निकल जाती है। देखिए, कथा आज यहाँ हो रही है, कल वहाँ हो रही है। कथा इस धरती पर अनवरत हो रही है। कथा का प्रवाह और गंगा का बहाव, कहते हैं कि जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये सृष्टि का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये कथा ऐसी सरिता है जो खुद ब खुद बहती हुई लोगों को पवित्र करती रहती है। मंदिर तो एक ही जगह स्थिर होता है, लेकिन ये कथा हर जगह बहती रहती है। गंगा तन को पवित्र करती है, लेकिन कथा गंगा हमारे तन के साथ साथ हमारे मन को भी पवित्र करती है। जय श्री राधे कृष्णा।